नमस्कार मित्रों। ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पशुधन सहायक सीधी भर्ती 2022 का आज विज्ञापन जारी कर दिया है और आप में से बहुत से अभ्यर्थियों ने इस विज्ञापन को डिटेल में देखा भी होगा। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पशुधन सहायक सीधी भर्ती 2022 के विस्तृत विज्ञापन के बारे में भी मैं आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगा। कितने क्या पोस्ट है, कब से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या है, और दूसरी बात है इसमें जो आपका एग्जाम है वो कब होगा। तो ये बातें तो बेसिकली आप सभी को पता ही होगी। इसके अलावा मुख्य जो विषय है आज के हमारे इस वीडियो का वो है इसके पाठ्यक्रम के बारे में। इसका डिटेल्ड जो पाठ्यक्रम है वो भी मैं आपको वीडियो के अंत में पूरा एक एक टॉपिक को बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको कहां से तैयार करने होंगे, और इसके लिए स्टडी मटेरियल भी आपको कहां से क्या आप पढ़ेंगे। और इसके लिए हमने टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है ऑलरेडी, तो उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखिए। चलिए इससे पहले हम इसके जो विज्ञापन है इस विज्ञापन को एक बार देख लेते हैं कि इस विज्ञापन में टोटल जो आपकी 1136 पोस्ट की बात की गई है। ठीक है, ये पशुपालन विभाग की भर्ती है जिसमें 1136 टोटल पोस्ट है। गैर अनुसूचित क्षेत्र की नॉन टीएसपी की है 981 और टीएसपी एरिया की 155 पोस्ट है टोटल। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन आप एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं और 19 मार्च से ऑनलाइन आवेदन आपके स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके लिए अगर शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए जो क्रिमिलियर श्रेणी के ओबीसी और एमबीसी के एस्पिरेंट्स हैं उनको 450 रुपए देने होंगे, बाकी नॉन क्रिमिलियर के 350। इस प्रकार से आप ये चीज देख सकते हैं। इसके बाद में जो मेन बात है वो है इसके टोटल पोस्ट की। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा और ओम डिजिटल स्टडी टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। वहां से आप कंप्लीटली देख सकते हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो नॉन टीएसपी के 981 पोस्ट है, जिसमें जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और शहर या आदिम जनजातियों के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसमें जो मेन चीज है आपके लिए जरूरी वो इसमें यहाँ पर बताई गई है इसका वेतनमान और पात्रता, यानी कि जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो वेतनमान देखिए, इस पोस्ट के लिए बहुत ही अच्छी पोस्ट है। आपका नियत जो पारिश्रमिक है वो पे मैट्रिक्स लेवल 8 का रहेगा, जिसमें कि 26,300 से लेकर 85,500 तक का आपको इसमें वेतन है वो दे होगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है ये। और अगर इसके एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें इस पोस्ट के लिए तो सीनियर सेकेंडरी यानी कि आपकी 12th पास होनी चाहिए, किसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ में, या फिर आपने एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में कर रखा है। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी, या फिर एनिमल हस्बेंड्री एंड बायोलॉजी में आपने किसी भी माध्यमिक शिक्षा से सीनियर सेकेंडरी यानी 12th पास कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन इसके साथ में एक और है कि आपको 1 या 2 साल की ट्रेनिंग भी की हुई आपके द्वारा होनी चाहिए, लाइव स्टॉक असिस्टेंट की, पशुधन सहायक की, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के इंस्टीट्यूशन से की हुई हो। ठीक है, तो इसमें एक तो आपकी 12th जो यहाँ पर सब्जेक्ट बताए हैं उसमें होनी चाहिए, और दूसरी है 1 साल की या फिर 2 साल की आपको ट्रेनिंग की हुई होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन से राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित। ठीक है, तो ये तो इसकी जो शैक्षणिक योग्यता की बात हो गई। वेतनमान भी मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कब से है। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आपका 19 मार्च से शुरू हो जाएंगे और 17 अप्रैल 2022 इसकी लास्ट डेट है।
तो बिना लास्ट डेट का इंतजार किए आप 19 मार्च से ही अपना आवेदन है वो इसमें कर सकते हैं। परीक्षा कब होगी, तो देखिए जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एनुअल कैलेंडर जारी किया है 2022 का, उसमें जो आपका प्रयोगशाला सहायक को 4 जून 2022 उसमें डेट लिखी गई है, और इसमें इन्होंने पशुधन सहायक की ये डेट है वो मेंशन की है। तो आपको इस डेट को फोकस करते हुए अपनी तैयारी है वो जारी रखना है। 4 जून 2022 को आपकी परीक्षा की तिथि है वो इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, तो किसी भी प्रकार से आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। तो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में जो डेट दे रखी है वो डेट ही आपकी फाइनली है वो मान्य होगी। ठीक है, तो 4 जून 2022 को आपकी परीक्षा है पशुधन सहायक की। और दूसरी बात, जो एस्पिरेंट्स अभी किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं और वो चाहते हैं कि वर्तमान जॉब से अच्छी पोस्ट पर जाए, पे मैट्रिक्स लेवल भी इसका ठीक है, अच्छा है, तो अगर जॉब पर रहते हुए इस पोस्ट के लिए वो आवेदन करते हैं तो संबंधित डिपार्टमेंट से एनओसी ले लेनी चाहिए, एनओसी लेकर के ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर बात इन्होंने मेंशन कर रखी है। तो ये मोटी मोटी बात हो गई इसके विस्तृत विज्ञापन की। अब हम आते हैं कि इसमें इसका पाठ्यक्रम क्या है ये मैं आपको बता दूं, इससे पहले कि आप जब आवेदन करते हैं तो आवेदन को भली भांति अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद में ही फाइनली सबमिट करें। आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, माता का नाम, अपनी जन्म तारीख, जो आपने जो भी अभी तक शिक्षा अर्जित कर रखी है उसके बारे में, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मार्क्स वगैरह जो भी चीजें हैं वो आप अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक देखकर ही भरें। अगर आपके द्वारा फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की त्रुटि रह जाती है तो आप ऑनलाइन आवेदन जब खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद में 7 दिनों का और समय दिया जाता है करेक्शन के लिए। तो आप 300 रुपए भुगतान के साथ में ऑनलाइन करेक्शन है वो भी कर सकते हैं। अब मित्रों हम आते हैं इस भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 2014-15 में अस्तित्व में आया था। 2016 में इन्होंने लाइव स्टॉक असिस्टेंट का एग्जाम कंडक्ट करवाया था और 2018 में भी इन्होंने लाइव स्टॉक असिस्टेंट का एग्जाम कंडक्ट करवाया था। तो इस एग्जाम्स में इसका जो पाठ्यक्रम रहा है राजस्थान पशुधन सहायक भर्ती का वो इस प्रकार का है। 2 पार्ट, पूरे पेपर में 2 पार्ट हैं, जिसमें एक तो राजस्थान सामान्य ज्ञान का है और दूसरा है वेटरनरी साइंस का। राजस्थान सामान्य ज्ञान का जो आपका पोर्शन है वो 40 मार्क्स का है और वेटरनरी साइंस का है वो 80 मार्क्स का है। टोटल आपका 120 मार्क्स का पेपर है और इसमें टोटल क्वेश्चन भी 120 ही है। 40 क्वेश्चन तो आपके राजस्थान जीके से पूछे जाते हैं और 80 क्वेश्चन वेटरनरी साइंस के, और 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है। प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, ठीक है, और सभी प्रश्न समान अंकों के हैं, यानी कि 120 प्रश्न 120 ही अंक के। परीक्षा में न्यूनतम जो निर्धारित उत्तीर्णांक है वो 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो रखे गए हैं। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जो पहले की जो वैकेंसीज थी इसमें अब की बार जैसे कि जेई की वैकेंसी है, जेई जूनियर इंजीनियर की, उसमें भी पिछला जो पाठ्यक्रम था वो ठीक इसी प्रकार का था, राजस्थान जीके का यही उसका पोर्शन था। लेकिन अब की बार नवीनतम जो पाठ्यक्रम शामिल किया है उसमें राजस्थान की राज्य व्यवस्था भी सम्मिलित की है। तो आपके भी इस पाठ्यक्रम के साथ में राजस्थान की राज्य व्यवस्था शामिल हो सकती है और ना भी हो, इसका कंफर्म कुछ नहीं कह सकते। इसलिए जब तक इसका पाठ्यक्रम ना आ जाए, ये पाठ्यक्रम 2018 का है, 2016 का है, ठीक है, दोनों सेम है। तो ये मैं आपको नवीनतम पाठ्यक्रम ये नहीं है, ठीक है। अभी आपको तैयारी करना है 2018 के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर ही। और अगर पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार का चेंजेस होता है, संभावना तो बिल्कुल कम ही है, लेकिन राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान के सामान्य ज्ञान के साथ में आपकी शामिल हो सकती है, ठीक है। तो
आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक तो केवल आप इस पर ही फोकस करें, जैसे अगर इंक्लूड हो जाती है तो बाद में आप उसकी तैयारी है वो कर सकते हैं। अब देखते हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक है और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए, कहां से आपको मटेरियल मिलेगा। तो देखिए, राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंतर्गत राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत की 17 टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, राजस्थान की जो एंशियंट सिविलाइजेशन है, सभ्यता है वो, राजस्थान के प्रमुख राजवंश, उनकी उपलब्धियां, मुगल राजपूत संबंध, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण किले, स्मारक और संरचनाएं, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, लोक देवी देवताएं, चित्रकला, भाषा साहित्य, मेले त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य इत्यादि, राजस्थान की संस्कृति, परंपरा, विरासत, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, राजस्थान के व्यक्तित्व है। इस प्रकार से आपके राजस्थान जो सामान्य ज्ञान के ये 17 टॉपिक राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति के हैं, और 18 जो 16 टॉपिक है ये राजस्थान की ज्योग्राफी के हैं। ठीक है, तो ये जो पाठ्यक्रम है, इस प्रकार का पाठ्यक्रम राजस्थान के लगभग 80% राजस्थान कर्मचारी जो एग्जाम करवाती है, 60-70-80% एग्जाम्स के लगभग यही पाठ्यक्रम रहता है राजस्थान सामान्य ज्ञान का। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है उनको अच्छी तरीके से आपको तैयार करना है, और मोबाइल एप्लीकेशन में हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपके इसी पाठ्यक्रम पर आधारित है पूर्णतया। उसमें आपको 20+ टेस्ट है वो अपलोड किए हुए मिल जाएंगे। अभी अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो 20 टेस्ट आपको मिल जाएंगे, और 20 टेस्ट में 40-40, प्रत्येक टेस्ट में 40-40 प्रश्न है। इसी आपके राजस्थान सामान्य ज्ञान के सिलेबस पर आधारित है पूरी तरह से। और अगर इस सिलेबस में किसी भी प्रकार का चेंजेस होता है, राजस्थान की पॉलिटी भी इंक्लूड होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट है उसको भी हम मॉडिफाई कर देंगे। तो अभी के लिए आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपनी प्रैक्टिस है वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए, वेटेनरी साइंस का जो बी पार्ट है उसमें भी आपके 10 टॉपिक दे रखे हैं। इंट्रोडक्शन वेटेनरी एनाटॉमी, इंट्रोडक्टरी वेटेनरी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं 10 टॉपिक है, इनको आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। आपके एग्जाम की तारीख 4 जून 2022 बताई गई है, और अभी मार्च है, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो इस पाठ्यक्रम के लिए आपके 2 महीने का समय बहुत पर्याप्त है। अच्छी तरीके से आप इस पाठ्यक्रम को 2 महीने में अच्छी तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो पर्याप्त आपके पास में समय भी है, और इस चीज को तैयार करने के लिए आपको 2 चीजें देखना इसमें होगा कि एक तो इस पाठ्यक्रम पर आधारित आपके अब तक 2 पेपर करवाए जा चुके हैं 2016 में और 2018 में। इस पाठ्यक्रम को आप अच्छी तरीके से अगर देखना चाहते हैं कि इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों का स्टैंडर्ड क्या है, तो आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो प्रीवियस पेपर है उनको आप जरूर देखिए। और यहाँ पर आइए, ओम डिजिटल स्टडी के जो YouTube चैनल है वहां पर आप जाकर सर्च करेंगे राजस्थान जीके बाय ओम डिजिटल स्टडी। यद्यपि मैं इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है, तो वहां पर आपको राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और राजस्थान का भूगोल ये वीडियोज आपको मिल जाएगा। इन वीडियोज में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जितने भी 2020 तक के एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं उनके सभी के इसमें पेपर है। आपके लाइव स्टॉक असिस्टेंट का भी पेपर 2016 वाला, 2018 वाला आपको इसमें मिल जाएगा। ज्योग्राफी का ज्योग्राफी वाले वीडियो में, और आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री वाले सेक्शन वीडियो में उसका मिल जाएगा। तो ये आप अच्छी तरीके से देखिए इस वीडियो को, जितना हो सके जितना ज्यादा आप इसको देखने का कोशिश करें। और जब भी आप पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते आप बोरिंग हो जाते हैं, तब भी आप इन वीडियोस पर आए, यूट्यूब चैनल पर आए और इन वीडियोस को अच्छी तरीके से देखिए। आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से कवर होगा, क्लियर होगा कि किस प्रकार से बोर्ड के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें एक एक प्रश्न को डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है जो आपकी परीक्षा में बहुत ही मददगार सिद्ध होगा। ठीक है, दूसरी बात, आपको
तैयारी कैसे करनी है। तो अभी से आप इसके लिए ऐसे करें कि जो जो टॉपिक इसमें दे रखे हैं अपना पाठ्यक्रम आपके पास में होना चाहिए, इसकी आप प्रिंट आउट निकलवा के अपनी टेबल पर पाठ्यक्रम को रखिए। और दूसरी प्रिंट आउट आपके पास में होनी चाहिए 2016 और 2018 के प्रीवियस पेपर की, वो तो आपके पास में होनी ही चाहिए। अब आपको क्या करना है कि राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति तीनों जो आपके पोर्शन है उनको, तीनों पोर्शन को आपको डेली का पढ़ना है। जैसे कि 3 घंटे आपने राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति को दिए, 3 आवर आपने राजस्थान ज्योग्राफी को दिए, और 3-4 आवर आपने जो वेटरनरी साइंस वाला पोर्शन है 2-2 घंटा आपने, 2 घंटा जैसे कि हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर को, 2 घंटे राजस्थान ज्योग्राफी को, और शेष जो बचते हैं, अगर आप 9-10 घंटे डेली की पढ़ाई करते हैं तो बाकी वाला जो टाइम है आपको वेटरनरी साइंस को देना है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले दिन आपने पढ़ाई की जिसमें राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत पढ़े, ये लगभग 2 दिन में आपका टॉपिक है वो कवर हो जाता है, 2-2 घंटे आप पढ़ाई करते हैं तो। ठीक है, जैसे ही आपने थ्योरेटिकली इस टॉपिक को पढ़ा तो उसके बाद में आपको क्या करना है, इस टॉपिक पर आधारित ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों से अपनी प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देना है। ठीक है, टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ा, उसके बाद में उस टॉपिक से जुड़े प्रश्नों के माध्यम से आपने टेस्ट प्रैक्टिस की, और उस प्रैक्टिस के बाद में आपको कुछ ऐसा लगा कि जो मैंने पढ़ा है बुक के माध्यम से, लेकिन फिर भी मेरे कुछ प्रश्न प्रैक्टिस करने पर गलत हो गए, तो उसको आपको इम्प्रूव करना है उसी समय की गलती मेरी कहाँ पर हुई। और उसके बाद में टेस्ट के माध्यम से आपने जो प्रैक्टिस की वहां पर जो आपको मैटर मिला, और आपने बुक के माध्यम से जो चीज पढ़ी वहां पर आपको जो मैटर मिला, उन दोनों मैटरों को कंबाइंड करते हुए आपको शॉर्ट नोट्स क्रिएट करने हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए, रिवीजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। पूरे के पूरे आपको सारा का सारा चीज किताब पर नोट्स में नहीं आपको नोट डाउन करना है, केवल उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको लिखने हैं। नोट्स बिल्कुल संक्षिप्त होने चाहिए, और उसमें हो सके तो आप डायग्राम का भी यूज ज्यादा से ज्यादा किया करें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको स्टडी जब आप करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको चीजें याद भी होगी, और आप ज्यादा से ज्यादा जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए उतनी ही कारगर और बेनिफिशियल सिद्ध होगी। ठीक है, तो इसके लिए प्रैक्टिस के लिए राजस्थान जीके वाला जो सेक्शन है, इसके लिए हम 16 मार्च 2022 से टॉपिक वाइज टेस्ट आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ये जो अभी टेस्ट सीरीज लाइव स्टॉक असिस्टेंट की अपलोड की हुई है, जिसमें 2016 के पेपर भी आपको मिलेंगे, 2018 का भी पेपर राजस्थान जीके वाला खंड आपको वहां पर टेस्ट के रूप में प्रैक्टिस के लिए आपको वहां पर मिल जाएंगे। इसके अलावा भी 18 से 20 टेस्ट पेपर है जो कि 40-40 क्वेश्चनों के आपको वहां पर अपलोड किए हुए मिल जाएंगे। तो ये तो आपको 2-3 दिन में एक एक टेस्ट आपको देते हुए प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये फुल टेस्ट है जिसमें ये राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के सभी टॉपिक है वो इसमें इंक्लूड किए हुए मिलेंगे। अब आपको जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के टॉपिक वाइज जो टेस्ट है वो हम 16 मार्च से स्टार्ट करेंगे। आपको मैं अलग से नोटिफाई भी कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे कि लगभग 2 दिनों के समय अंतराल में आपका एक टेस्ट होगा। जैसे कि 16 मार्च को राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत राजस्थान की स्थिति और विस्तार का टेस्ट हो गया। इस टेस्ट में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे प्रत्येक टेस्ट में। ठीक है, 50 प्रश्न। तो आपने पहले टॉपिक पूरा आपको मैं शेड्यूल प्रोवाइड करवा दूंगा कि इस डेट को इस टॉपिक के टेस्ट होंगे। तो आपको जो टेस्ट का शेड्यूल मिलेगा, जैसे कि 16 मार्च को आपका स्थिति और विस्तार और राजस्थान के प्रमुख भौतिक प्रदेश, इसका अगर आपको टेस्ट है वो मिल रहा है राजस्थान की स्थिति और विस्तार का, तो आपको राजस्थान की स्थिति और विस्तार पहले से अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है, और उसके बाद में आप लाइव टेस्ट में एनरोल करेंगे तो आपको एक अपनी जो तैयारी है
उसको भी परखने का आपको बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपके और भी साथी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो भी उस टेस्ट को देंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद में आपकी रैंकिंग जनरेट होगी तो आपको पता चलेगा कि मैं कहां पर स्टैंड कर रहा हूं, मेरी तैयारी किस लेवल की है। ठीक है, तो ये आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने से, टॉपिक वाइज चीजें पढ़ने से अच्छी तरीके से ये चीजें आपकी कवर हो पाएगी। तो इसके लिए भी हम जल्द ही टेस्ट सीरीज सेपरेटली राजस्थान जीके की कॉमन टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस होगा, एक एक टॉपिक का एक एक पॉइंट उसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आप अगर जानना चाहते हैं कि राजस्थान सामान्य ज्ञान के लिए कौन सी बुक है जो अच्छी है हमें पढ़नी चाहिए, तो इसके लिए हमने रिसेंटली एक वीडियो डाला था जेई के लिए, बेस्ट बुक फॉर राजस्थान पॉलिटी एंड जीके जेईएन के लिए, जो कि 2-3 सप्ताह पहले हमने डाला था। इस YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं। तो जेईएन का और आपका जो पाठ्यक्रम है वो राजस्थान सामान्य ज्ञान वाला बिल्कुल सेम है, एक एक चीज आपकी वही है। ठीक है, तो इसमें मैंने जो बुक बताई है उस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान के लिए। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। किसी भी प्रकार के आपके डाउट, क्वेरीज या फिर आप कुछ सजेशन भी देना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपना सुझाव दीजिए। आप सभी के प्रश्नों का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा, आपके कमेंट्स का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल। और दूसरी बात, ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपको ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेगी। तो उस मोबाइल एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड अवश्य करें, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। बाकी इस YouTube चैनल को भी आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का जो पास में आइकन है वो जरूर आप प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट कोई महत्वपूर्ण अपडेट, सामान्य ज्ञान से संबंधित कोई वीडियोज अगर अपलोड होता है इस चैनल पर तो आपको नोटिफिकेशन है वो उसका मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः। शुक्रिया, नमस्कार।